अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फैज़ के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ मैं मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है वो है बहुत स्पेशल, क्योंकि ये है कब्रिस्तान के बारे में। और आज की हमारी कहानी का नाम है कब्रिस्तान का साया। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। रात के ठीक 2 बजे का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था और कभी कभार हल्की सी रोशनी टूटे फूटे कब्रिस्तान पर पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, जैसे वक्त थम सा गया हो। कुछ दरख्तों के पत्ते हल्की हवा से सिसरा रहे थे और कभी कभी किसी कौवे या उल्लू की आवाज सन्नाटे को चीर देती थी। यही वो वक्त था जब एक पुलिस एहलकार जिसका नाम इमरान था अपनी मोटर बाइक पर ड्यूटी से वापस आ रहा था। उसका रास्ता शहर के पुराने कब्रिस्तान के बीच से निकलता था। ये रास्ता आमतौर पर पुलिस वाले भी गुजरने से कतराते थे। इमरान चूंकि बहादुर समझा जाता था, इसलिए उसने कभी इस रास्ते को मसला नहीं समझा। लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो उसने दूर एक अजीब सा मंजर देखा। अंधेरी रात में एक बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द गैर फितरी रोशनी फैली हुई थी। वो रोशनी ऐसी थी जैसे कोई छोटा सा सूरज उनके पास मौजूद हो। इमरान ने सोचा शायद कोई बुजुर्ग फकीर है जो कब्रिस्तान के किनारे जाग रहा है। लेकिन फिर दिल में एक अजीब सा वसवसा लगा, इस वीराने में इसमें कोई बुजुर्ग क्या कर रहा है। इमरान आहिस्ता आहिस्ता बाइक उनके करीब ले गया। जैसे ही करीब पहुंचा, बुजुर्ग ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको रुको बेटा। इमरान ने ब्रेक लगाई और गौर से देखा। उसके हवास उड़ गए। बुजुर्ग के पांव जमीन पर नहीं थे, वो तकरीबन 2 फीट ऊपर हवा में मुअल्लिक खड़े थे। इमरान की जुबान सूख गई, वो पसीने में नहा गया। दिल ने कहा फौरन बाइक मोड़ो और भाग जाओ। जैसे उसने क्लच दबाया, बुजुर्ग के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। उनके दांत लंबे और नुकीले दिखाई दिए और आंखों में सूख आग जलने लगी। जा कहाँ रहे हो? बुजुर्ग की आवाज गूंजी। ये आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि कब्र के अंदर से निकलती किसी गूंज की तरह थी। इमरान ने झटके से बाइक का एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से कब्रिस्तान में गेट की तरफ भागा। लेकिन जैसे वो गेट के करीब पहुंचा, उसके पीछे से जोरदार कहकहे की आवाज गूंजी, अगर आज तो आयतल कुर्सी ना पड़ता तो आज तुम्हारा काम तो तमाम था। ये अल्फाज सुनकर इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। वो ये जुमला समझ नहीं सका, लेकिन आवाज में इतनी दहशत थी कि वो कांपता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रात के बाद इमरान से अजीब वाकयात होने लगे। जब वो घर पहुंचा तो पसीने में शराबोर था और बुखार ने उसे जकड़ लिया। घर वालों ने समझा कि रात की ड्यूटी और थकन से बीमार हो गया है, लेकिन इमरान जानता था कि ऐसा वजह कुछ और है। कई रातों के बाद उसको वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। कभी वो कब्र के अंदर बैठे हंस रहे होते, कभी अपने लंबे हाथ बढ़ाकर इमरान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। इमरान अक्सर चीखकर उठता और पसीने में भीगा हुआ पाया जाता। उसकी ड्यूटी पर भी असर पड़ा। वो थका थका रहता, किसी से बात नहीं करता और अक्सर खोया हुआ दिखाई देता। उसके साथ पुलिस वाले मजाक उड़ाते, और इमरान लगता है कब्रिस्तान में कोई चुड़ैल पसंद आ गई तुझे। लेकिन इमरान के दिल को मालूम था कि ये कोई मजाक नहीं था। एक रात जब वो बीवी बच्चों के साथ सो रहा था तो कमरे में एकदम से रोशनी छा गई। इमरान हड़बड़ाकर उठा, देखा कमरे के कोने में वही बुजुर्ग खड़े हैं, लेकिन अब वो और भी भयानक नजर आ रहे थे। उनका जिस्म अधूरा लग रहा था, जैसे आधा जिस्म धुआं और आधा गोश्त हो। उन्होंने इमरान को घूरते हुए कहा, तुमने हमारी वादी में कदम रखा है, अब तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। इमरान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ना निकली। बीवी बराबर में सोई रही, उसे कुछ खबर ना हुई। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। इमरान ने बिस्तर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मफलूज हो गया। उस लम्हे खिड़की के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। बुजुर्ग अचानक धुआं बनकर गायब हो गई। इमरान हांफते कांपते पसीने में भीग गया। 2 हफ्ते बाद इमरान को दोबारा रात की ड्यूटी मिली और इत्तेफाक देखे कि उसका रास्ता फिर उसी कब्रिस्तान से गुजरने वाला था। दिल में हजार वसवसे थे, लेकिन नौकरी की मजबूरी में वो कुछ ना कर सका। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो बाइक को बहुत सुस्त होने लगी, जैसे कोई वजनी हाथ उस पर रखकर रफ्तार होकर आ गया। इमरान ने पूरी ताकत से
एक्सेलेरेटर को दबाया, लेकिन बाइक बंद हो गई। कब्रिस्तान के गेट के पास अंधेरा छा गया। अचानक दूर कब्रों के बीच कई सुर्ख आंखें जलने लगी। वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, सिर्फ दर्जनों साए इमरान को घूर रहे हों। फिर एक कह कहा फिजा में गूंजा, वापस आ ही गए, अब कहाँ जाओगे? इमरान का सांस रुक गया, पसलियों में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसकी जान निचोड़ रहा हो। वो जल्दी से कुरान के आयात पढ़ने लगा और उसे याद थी। आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वो सुर्ख आंखें पीछे हटने लगी, लेकिन उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और एक कब्र फट गई। उसमें से वही बुजुर्ग नमूदार हुए, लेकिन अब उनका जिस्म आधा जल चुका था। तुम बच नहीं सकते इमरान, उनकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही थी। इमरान ने हिम्मत करके बाइक को स्टार्ट किया और पूरी कुव्वत से वहां से भागा। असर बढ़ने लगा। उसके बाद इमरान के साथ दिन के वक्त भी अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। कभी वो अपनी वर्दी की जेब में खून के धब्बे देखता, जो कुछ देर बाद गायब हो जाते। कभी दफ्तर की खिड़की में अपने बजाय बुजुर्ग का अक्स दिखाई देता। कभी वो सड़क पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनता, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई ना होता। सबसे हिला देने वाली बात ये थी, उसके बेटे ने एक दिन कहा, अबू रात को बाबा जी आए थे, वो मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे अबू को हमारे साथ आना होगा। ये सुनकर इमरान की टांगें लमस गईं। एक रात इमरान ने फैसला किया कि अभी सब खत्म करना है। वो कुरान और तावीज लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही अंदर गया सन्नाटा छा गया। दरख्तों की शाखें हरकत करने लगी, जैसे किसी ने उन्हें झंझोड़ा हो। कब्रिस्तान के बीच वही बुजुर्ग नमूदार हुए, लेकिन अब वो एक से ज्यादा थे। दर्जनों साए, हर एक के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट। इमरान ने बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की। आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह फलक, सूरह नास उसकी जुबान पर जारी थी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और वो सब साए पीछे हट गए, लेकिन वो बुजुर्ग फिर भी डटे रहे। वो आगे बढ़े और बोले, तो तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम्हारे राज को फाश किया, तुम्हारे बच्चों को भी चैन ना लेने देंगे। इमरान ने लरजती आवाज में कहा, मैं अल्लाह के नाम पर हूं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। ये सुनते ही बुजुर्ग ने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा कब्रिस्तान दहल गया। फिर वो धुएं में बदल गए और आसमान की तरफ गायब हो गए। उस रात के बाद इमरान कई दिन तक बीमार रहा, लेकिन आहिस्ता से सेहत याद हुई। बुजुर्ग दोबारा नजर न आए, लेकिन कभी कभार रात को जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, उसे वही कहकहा सुनाई देता, अगर आज सूरह यासीन का विर्द ना करते तो तुम्हारा तो आज काम तमाम था। ये आवाज उसके दिल पर हमेशा नक्श है। आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।